हरियाणा में लोकसभा चुनाव की लड़ाई तो 10 सीटों पर है, मगर चुनावी जंग की जो पटकथा रोहतक लोकसभा सीट पर लिखी जा रही है, तैयारी की जा रही है, वो इतिहास में दर्ज होगी। यहाँ एक तरफ भाजपा की टिकट पर दूसरी बार अरविंद शर्मा मैदान में गरज रहे हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लगातार ललकार रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी चुनावी रण में उतरने को बेकरार हैं, क्योंकि 2019 में मिली हार की टीस आज भी दीपेंद्र के दिल में रह रहकर कचोटती है। अरविंद शर्मा का कहना है कि रोहतक में चुनावी लड़ाई का मजा ही तभी आएगा जब मुकाबले में दीपेंद्र मैदान में आएगा। और साथ ही अरविंद शर्मा ने इसकी वजह भी बताई कि हुड्डा परिवार झूठ बोलता है और एक दूसरे को लड़वाता है और जनता को गुमराह करता है। मैं तो कहता हूँ इलेक्शन का मजा ही जब आएगा जब दीपेंद्र आएगा, समझ गए। और मैंने तो कहा है और इससे ज्यादा और मजा आएगा। ध्यान से सुन लो कि राज्यसभा छोड़े, अगर वाकई में उसने जिंदगी में राजनीति करनी है और जिंदगी में अगर जुबान की बात है, जिंदगी में अगर बात की बात है, तो राज्यसभा छोड़े और चुनाव में आए, तब मजा है चुनाव लड़ने। मेरी अपनी सोच है कि भाई ठोक करके चुनाव का मजा ही दीपेंद्र के साथ आएगा, जब कितनी बार कला ले। दीपेंद्र के साथ ही क्यों मजा आएगा? देखिए, इसलिए मजा आएगा, इसलिए अच्छा लगेगा लोगों को। जिस तरह से गुमराह कर रहा है, जिस तरह से झूठ की राजनीति कर रहा है, सारी उम्र इसके परिवार ने झूठ की राजनीति की, लोगों को बहकाने की राजनीति की, परिवारवाद की राजनीति की। जिस तरह से झूठ बोल करके, अफवाहें फैला करके ये राजनीति करना चाहते हैं, इनका पर्दाफाश होगा। जब ये लोगों में जाएंगे तो इनको पता लगेगा किस तरह से झूठ बोल करके। अब एमपी डेवलपमेंट का कितना गजब का झूठ बोला है इन्होंने, कितना प्लान्ड झूठ बोला है इन्होंने। इसको शर्म आनी चाहिए, इसने कितना बड़ा झूठ बोला। अरे ये अगर कोई दूसरा आदमी बोल दे तो टॉलरेबल है। अरे ये सांसद रहते हो, क्या इसको ये नहीं पता कि इसका रिकॉर्ड कहां पर मिलेगा? इनका पर्दाफाश होगा, मैं गारंटी से कहता हूं। जब ये गांवों में जाएंगे तब इनको पता लगेगा किस तरह से। गांवों में नहीं जाते हैं। जब रोहतक जल रहा था तब तुम कहां थे? जब झज्जर जल रहा था तब तुम कहां थे? तब तुम जमीन बैठे जाकर के, दुकानों में नहीं बैठे, घरों में नहीं बैठे। अब तुम जाकर के लोगों के बीच में जाकर के मगरमच्छी आंसू बहा करके तुम ये काम कर रहे हो। झूठ बोल करके, अफवाहें फैला करके तुम सारे का सारा काम जो है, बिल्कुल रोहतक की लोकसभा में गंद फैलाने का काम, लोगों को बहकाने का काम, परिवारवाद, जातिवाद, हर चीज तुम ऐसी करते हो कि बहकाए करके लोगों को, और तुम सत्ता हथियाने चाहते हो। दीपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके समर्थक कांग्रेस की टिकट मिलने के इंतजार में बैठे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जबकि भाजपा की टिकट लेकर अरविंद शर्मा मैदान में उतरकर जीत के हुंकार भर रहे हैं। बीते दिन महम में अरविंद शर्मा के विरोध की खबरें सामने आई थीं, जिसको लेकर खूब हल्ला मचा, मगर आज अरविंद शर्मा ने अपने विरोध का सारा ठीकरा कांग्रेस व हुड्डा परिवार पर फोड़ दिया है। देखिए, ऐसा है कि विरोध कर कौन रहा है, मैं इसको विरोध नहीं कहूंगा। मेरे दिल और दिमाग में कोई नाराजगी नहीं है। खूब बढ़िया तरीके से, खूब ठोक करके, बावजूद इसके खेतों में काम चल रहा है, इसके बावजूद पूरे हलके के लोगों ने साथ दिया। और किसी चौपाड़ में भी आप देखेंगे, जहां जहां प्रोग्राम हुए, कहीं मेरे ख्याल में तिल गिरने की भी जगह नहीं थी। इतने जबरदस्त तरीके से प्रोग्राम हुए, 36 बिरादरी ने हिस्सा लिया। इनके जो बहकाए हुए, इनके कांग्रेस के बहकाए हुए, विपक्ष के बहकाए हुए कुछ लोग जो है, उन हमारे प्रोग्रामों को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी, जो कि डिस्टर्ब कर नहीं पाए। कौन बहका रहा है? ये तो आपको पता है, कांग्रेस के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, जिनको ये डर है। देखो, प्रोग्राम क्या है कि उल्टी सीधी बातें, झूठ बोलना, लोगों को बहकाना, ये इनकी फितरत है। झूठ बोल करके लोगों को बहका करके। अब इनको पता है कि 36 बिरादरी का आशीर्वाद, हर एक जाति का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी, कमल के फूल को, डॉक्टर अरविंद शर्मा को लोगों ने दिया है। इनकी ये बौखलाहट है, इनकी ऐसी बौखलाहट है, छटपटा रहे हैं। क्या कहते हैं? एमपी का चुनाव नहीं लड़ रहे, मुख्यमंत्री भाई, मुख्यमंत्री बनेंगे भाई, मुख्यमंत्री बनेंगे। ये लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, नौजवानों ने रिजेक्ट कर दिया है, 36 बिरादरी ने रिजेक्ट कर दिया है कि भाई तुम्हारे भ्रष्टाचार के पहले ही घड़े तुम्हारे इतने भरे हुए हैं, पहले ही सारा सिस्टम तुम्हारा इतना छका हुआ है।
मैं जितने गांवों में गया, लोगों में इतना जबरदस्त, नौजवानों में जोश है कि खुश है इस बात से। किसी गांव में 30 नौकरी मिली, 200 तक नौकरी भी एक गांव में मिली है। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में रोहतक से अरविंद शर्मा और दीपेंद्र हुड्डा के बीच टाइट मुकाबला हुआ था, जिसमें मात्र 7,500 वोटों से अरविंद शर्मा जीते थे। ऐसे में अब की बार भी रोहतक सीट से अरविंद शर्मा और दीपेंद्र के बीच मुकाबले की पूरी तैयारी है। ऐसे में अरविंद शर्मा जहां दीपेंद्र को ललकार रहे हैं, वहीं दीपेंद्र हुड्डा भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने की जद्दोजहद में जुटे हैं। बहरहाल रोहतक की इस चुनावी लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ेगा, कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर बताएं। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।